Hello students, myself Gaurav Sharma. I am from Riyadh Polytechnic College. Today I will discuss the new subject, that is microprocessor. Microprocessor subject is both for the branches, that is it is for the computer branch as well as AC branch. The course content of this PPT is what is a bus, what are the different type of buses, what is a microprocessor, why we need microprocessor, what are the different generation of microprocessor, what are the advantages and the application of microprocessor. बस क्या होती है, बस की कौन कौन सी टाइप्स होती है, माइक्रोप्रोसेसर क्या होता है, हमें माइक्रोप्रोसेसर की क्या ज़रूरत है, डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रोप्रोसेसर कौन कौन से होते हैं, माइक्रोप्रोसेसर की क्या क्या जनरेशन है, एंड लास्ट हम पढ़ेंगे व्हाट आर द डिफरेंट एडवांटेज एंड एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोप्रोसेसर. So first topic is bus. So what is a bus? Bus is a group of conducting wires which carry information. All the peripherals are connecting to the microprocessor through bus. तो बेसिकली बस क्या होती है, बस इज़ अ ग्रुप ऑफ कंडक्टिंग वायर्स. एक ग्रुप होता है कंडक्टिंग वायर का जो इंफॉर्मेशन को कैरी करता है. अब जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारी डाटा भी हो सकती है, जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो हमारी एड्रेस भी हो सकती है. सो ऑल द पेरिफेरल्स आर कनेक्टेड टू द माइक्रोप्रोसेसर थ्रू बस. माइक्रोप्रोसेसर के साथ जो इसके इंटरनल पार्ट कोऑर्डिनेट करते हैं या आपस में कम्युनिकेट करते हैं वो करते हैं थ्रू बस. विदाउट बस it is not possible to all the parts of microprocessor to coordinate with the microprocessor. So bus is composed of set of communication lines or a wires. So हमने अब पढ़ लिया कि buses क्या होती है. Buses is a group of wires which carry information. So there are three type of buses. First is the address bus, second is the data bus and third is the control bus. हमारे पास तीन तरह की बसेस होती है. एक होती है एड्रेस बस, एक होती है डाटा बस, एक होती है कंट्रोल बस. तो ये बस तीन तरह की जो हमारे पास है ये डिफरेंट है. तो ये डिफरेंट बसेस क्या होती है, अब जैसे कि नाम से हमें पता लग रहा है एड्रेस बस क्या होगी जो एड्रेस को इन्फॉर्मेशन लेके जाएगी. डाटा बस क्या होगी इसके बाद इन्फॉर्मेशन डाटा का होगा. कंट्रोल बस क्या होगी जो हमारे सारे कंट्रोल को सिग्नल को कंट्रोल करेगी, जो हमारे टाइमिंग सिग्नल को कंट्रोल करेगी. सो फर्स्ट इज़ द एड्रेस बस. जैसे कि मैंने नाम से बता दिया कि एड्रेस बस कौन सी होगी जो इन्फॉर्मेशन लेके जाएगी एड्रेस का. सो एड्रेस बस इज़ अ ग्रुप ऑफ कंडक्टिंग वायर्स विच कैरी एड्रेस ओनली. इट इज़ नॉट यूज फॉर कैरिंग द डाटा टू अदर डिवाइसेस. सो एड्रेस बस क्या होगी जो हमारी डाटा को कैरी नहीं कर रही है, जो हमारे सिर्फ एड्रेस को कैरी कर रही है. थर्ड पॉइंट इज एड्रेस बस इज यूनि डायरेक्शनल. ड्यू टू दिस डाटा फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शनल. अब बात आती है कि ये यूनि डायरेक्शनल क्या होता है और वाई डायरेक्शनल क्या होता है. तो यूनि डायरेक्शनल क्या डिवाइस होता है जो ओनली एक डायरेक्शन में फ्लो करता है, या तो वो फॉरवर्ड में करेगा आगे को, या वो रिवर्स में करेगा पीछे को. बाई डायरेक्शनल डिवाइस वो होती है जो दोनों डायरेक्शन में फ्लो करती है, मतलब फॉरवर्ड में भी करती है रिवर्स में भी करती है. बट एड्रेस बस इज ए यूनि डायरेक्शनल. सो it carry the address from microprocessor to memory or from microprocessor to input output device. Next is the length of address bus is 16 bit. जो address bus की length होगी वो 16 bit होगी and ranging from 00H to FFFH. H means hexadecimal. The microprocessor can transfer maximum 16 bit address, which means it can address 65,536 डिफरेंट मेमोरी लोकेशन. इसका मतलब क्या है कि जो एड्रेस बस की लेंथ है वो 16 बिट है, और हमें पता है जब हम इसका एड्रेस निकालते हैं तो हम करते हैं 2⁻16 देन इजिकल टू 65,536 मेमोरी लोकेशन. सो एड्रेस बस इज ए ग्रुप ऑफ कंडक्टिंग वायर विच कैन ओनली एड्रेस. ये एड्रेस बस जो हमारे इंफॉर्मेशन लेके जाएगी वो सिर्फ एड्रेस का लेके जाएगी, ये डाटा का कोई भी इंफॉर्मेशन लेके नहीं जाएगी. ये सिर्फ हमें बताएगी हमारा जो एड्रेस है उसकी मेमोरी लोकेशन क्या है. ये डाटा के बारे में हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे. सेकंड इज द डाटा बस. एज ए नाम सजेस्ट, नाम से हमें पता लग रहा डाटा बस क्या करेगी, ये इंफॉर्मेशन लेके जाएगी डाटा का. सो इट इज़ अ ग्रुप ऑफ कनेक्टिंग वायर विच कैरीज डाटा ओनली.
It is not used for carrying the address to the other devices. अगला पॉइंट क्या आया कि डाटा बस इज़ अ बाई डायरेक्शनल. हमारी एड्रेस बस क्या थी, यूनिडायरेक्शनल, बट हमारी डाटा बस क्या है, बाई डायरेक्शनल. सो डाटा बस इज़ अ बाई डायरेक्शनल ड्यू टू दिच data flow in both the directional from microprocessor to memory or input output devices and from memory or input devices to microprocessor. मतलब जो हमारा डाटा फ्लो करेगा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जाएगा, वो हमारा रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा. मीन्स डाटा जो हमारा जाएगा वो हमारा मेमोरी और इनपुट डिवाइसेस टू माइक्रोप्रोसेसर भी जाएगा और उसका रिवर्स भी होगा. लेंथ ऑफ द डाटा बस ऑफ माइक्रोप्रोसेसर इज 16 बिट. एड्रेस बस की जो लेंथ थी वो थी 16 बिट, पर डाटा बस की जो लेंथ है वो है 8 बिट. एंड द रेंज इज 00H to FFH. H is a hexadecimal. So the length of data bus of microprocessor is 8 bit, but the length of address bus of 8085 microprocessor is 16 bit. थर्ड बस इज कंट्रोल बस. हमने जो पहले दो बसेस पढ़ी है, एड्रेस बस which carries address only, second is data bus which carries only data, and address bus is unidirectional but data bus is bidirectional, and third bus is control bus. So control bus is used for control all the operation of microprocessor. जो माइक्रोप्रोसेसर का ऑपरेशन हो गए उसको कंट्रोल करने के लिए जो बस यूज होगी उसको कहेंगे हम कंट्रोल बस. It is used to generate timing and control signal to control all the associated peripherals. Peripheral mean input output devices and memory. Some control signal are memory read, memory write, input output read, input output write and opcode fetch. Basically control bus माइक्रोप्रोसेसर के जितने भी ऑपरेशन होंगे उसको जो कंट्रोल करेगा उसको कहेंगे कंट्रोल बस. कंट्रोल सिग्नल कौन कौन से होते हैं? बेसिकली मेमोरी को रीड करना, मेमोरी को राइट करना, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस या इनपुट आउटपुट को रीड करना, इनपुट आउटपुट को राइट करना एंड ऑपकोड को फेच करना. So these are the three type of buses: data bus, address bus and control bus. So this is a diagram of bus organization system of 8085 bus microprocessor. There are three type of buses: address bus, data bus, control bus. 8085 microprocessor as a MPU, microprocessor processing unit. Other peripheral devices are memory, input, output. तो इस डायग्राम में हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा 8085 माइक्रोप्रोसेसर है वो जब मेमोरी के साथ हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं तो हमारी एड्रेस बस और डाटा बस हमारी यूज़ हो रही है. एज हमने पहले ही बता दिया, एड्रेस बस इज यूज फॉर एड्रेस, डाटा बस carry the data signal and control bus is used for memory input output read, input memory write, input output write function. Address bus is unidirectional and length is 16 bit. Data bus is bidirectional and length is 8 bit. So the next topic and the main topic is microprocessor. माइक्रोप्रोसेसर क्या होता है, हमें माइक्रोप्रोसेसर की क्या जरूरत पड़ेगी. सो बेसिकली माइक्रोप्रोसेसर इज एन इलेक्ट्रॉनिक चिप दैट फंक्शन एज अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ ए कंप्यूटर, दैट इज CPU. द वर्ड माइक्रोप्रोसेसर कम्स फ्रॉम द कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड माइक्रो एंड प्रोसेसर. तो बेसिकली माइक्रोप्रोसेसर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक चिप होती है जो फंक्शन करती है एज अ CPU ऑफ अ कंप्यूटर. जैसे कि हमें पता है CPU क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ द कंप्यूटर, जो कंप्यूटर के एक एक पार्ट को कोऑर्डिनेट करता है और एज अ सेंट्रल हब काम करता है. सेकंड, माइक्रोप्रोसेसर कम्स फ्रॉम द कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड. माइक्रोप्रोसेसर जो वर्ड ये बनाया है वो दो वर्ड के कम्बिनेशन से बना है. फर्स्ट इज माइक्रो एंड सेकंड इज प्रोसेसर. माइक्रो मीन्स स्मॉल इन साइज, प्रोसेसर मीन्स यूज टू प्रोसेस द सिग्नल. सिग्नल इज बाइनरी सिग्नल, डेट इज 0 और 1. हमें पहले भी पता है कि जो कंप्यूटर में हमारा जो सिग्नल काम करता है डेट इज अ बाइनरी नंबर्स, डेट इज अ डिजिटल सिग्नल. उसमें दो नंबर होते हैं, जहाँ 0 या 1. 0 मीन्स लो, 1 मीन्स हाई, 0 मीन्स ऑफ, 1 मीन्स ऑफ. So the word micro means small in size and processor is a device that process the numbers, especially the binary number 0 or 1. Microprocessor contains both combinational and sequential digital logic. Microprocessor combinational circuit
और सीक्वेंशियल सर्किट दोनों को कंटेन करता है। कॉम्बिनेशनल सर्किट आपको पता है, कॉम्बिनेशनल सर्किट इज अ सर्किट which has a feedback. Sequential circuit is a circuit which does not have a feedback. Microprocessor is defined as a multi-purpose programmable clock-driven register-based digital integrated circuit device. So microprocessor is a multi-purpose programmable. हम जिसके द्वारा हम मल्टीपर्पज़ प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। क्लॉक ड्रिवन मीन्स टाइमिंग सर्किट, रजिस्टर बेस्ड जिसमें हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं बिकॉज माइक्रोप्रोसेसर हैव अ मेमोरी टू स्टोर द डाटा, एंड द डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्किट्स मीन्स इट इज यूज्ड टू स्टोर द बाइनरी नंबर दैट इज 0 or 1. So microprocessor is basically a chip that function as a central processing unit of a computer. This is the basic diagram of microprocessor. आप इसमें देख सकते हो माइक्रोप्रोसेसर एज अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरी यूनिट, ALU is a arithmetic logical unit which is used for arithmetic and logical operation like OR and control unit, and the register array which is used to store the data. So microprocessor is electronics chip that used as a function of CPU. So microprocessor is integrated circuit which incorporates core function of computer, that is central processing unit. It is a programmable multi-purpose silicon chip, clock driven, register based, accept binary data as an input and provide the output after processing it as per the instruction stored in the memory. So microprocessor क्या होता है? It is a multi-purpose programmable device and it is a clock driven device. It is a register based device used to store the data. ये क्या करेगा? बाइनरी डाटा जो 0 और 1 में आएगा उसकी इनपुट को एक्सेप्ट करेगा और जैसे ही इंस्ट्रक्शन मिलेगी ये इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा। जो इंस्ट्रक्शन हमारी मेमोरी में स्टोर होगी उसके अकॉर्डिंग ये आउटपुट देगा। So it is an integrated circuit that contains all the function of central processing unit of a computer. So thanks to all of the students.